आप सभी जानते ही होंगे कि 2025 में चल रहे भारत और पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन यूज करने की धमकी दी थी। और अगर हम इतिहास पर भी नजर डालें तो कई बार इसका इस्तेमाल हो चुका है, चाहे किसी दूसरे कंट्रीज के खिलाफ हो या फिर टेस्टिंग। पर क्या न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करना वाकई में सही है? सो लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर वेपन। तो मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर वेपन्स यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। क्या आप जानते हैं कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब पूरी इंसानियत की नस्लों को पलक झपकते ही खत्म करने की ताकत रखता है। परमाणु हथियारों का इतिहास, उसके उपयोग और इसके परिणामों को समझना आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूक्लियर वेपन्स बेसिकली वर्किंग ऑन प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, जिसमें यूरेनियम 235 जैसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट की चेन रिएक्शन की जाती है, जिससे काफी अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलती है। जैसे जैसे ये चेन बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। इसी वजह से इनका विस्फोट इतना भयानक होता है। साल 1945 जब अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे। कहते हैं कि जब ये बॉम्ब गिराए तब इसके विस्फोट से हिरोशिमा की जमीन का तापमान 7000 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था, जो सूरज की सतह के टेम्परेचर जितना है। उसी के साथ स्ट्रॉन्ग शॉक वेव, हाई एनर्जी और बहुत ही मात्रा में रेडिएशन क्रिएट हुआ और उस धमाके के तुरंत बाद आसमान से काले पानी की बारिश होने लगी। वो विस्फोट इतना भयानक था कि वहाँ के लोग पलक झपकते ही भस्म हो गए और उनकी शैडो जमीन पर छप गई। उस न्यूक्लियर विस्फोट के बाद भी इन शहरों में कई महीनों तक इस विस्फोट का असर रहा, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लोगों के जेनेटिक्स में हुआ, जिससे वहाँ पैदा होने वाले हर बच्चे के शरीर में कोई ना कोई खामी आने लगी। जो लोग उस धमाके से बच गए उनकी स्किन जल गई थी, जिससे रेडिएशन से थायराइड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर जैसी कई बीमारियां फैलने लगी। कहते हैं कि उस भयानक विस्फोट ने हिरोशिमा के 1.5 लाख और नागासाकी में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली, जिसकी सबसे बड़ी वजह उस बॉम्ब में यूज किया गया 64 किलो यूरेनियम। इससे लाखों लोग मारे गए और दुनिया को इन हथियारों की विनाशकारी शक्ति का अंदाजा हुआ। तब से अब तक किसी भी देश ने युद्ध में इनका इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ये हथियार अभी भी मौजूद है। लेकिन क्या किसी गलतफहमी, साइबर हैक या पॉलिटिकल तनाव की वजह से फिर से इनका खतरा हो सकता है? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह रिस्क अभी भी बना हुआ है। इन सभी कारणों को देखते हुए साल 1952 में यूनाइटेड नेशन डिसआर्ममेंट कमीशन की स्थापना की गई, जिसका काम वर्ल्ड में वेपन्स को लेके एक रेगुलेशन, लिमिटेशन एंड बैलेंस को रखना है, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स भी शामिल है। परमाणु हथियार इंसान के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे भयानक हथियार है, जिनकी ताकत की तुलना और किसी से की नहीं जाती, पर अब ये कोई दानव से कम नहीं लगता। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट में मुझे जरूर बताना।